चाटों में फ्रूट चाट है और दही बड़ा चाट है, पानी पूरी चाट है, भेल पूरी चाट है। हेलो तो बताओ कौन सी चाट लोगे? भेलपुरी चाट। और कोई नहीं लोगे? दही बड़ा ले लूँगी, फ्रूट चाट, फ्रूट चाट भी ले लूँगी। गोलगप्पा चाट, नहीं, वो अच्छी नहीं होती शादियों में। गोलगप्पा चाट अच्छी है। एक मेरा तो एक्सपीरियंस बुरा ही रहा है। अरे गोलगप्पा चाट वो नहीं, गोलगप्पे को बना बना के रख दिया। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सभी बढ़िया हैं। तो जी शाम का वीडियो शूट कर रही हूँ। खेत में जा रहे थे। मुंह के दुपट्टा इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि इससे पहले वाली क्लिप में आपने देखा कितनी ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। और खुशी मुझे पता नहीं किस चीज़ की रेसिपी बता रही थी और उसे पता ही नहीं था कि मैं शूट कर रही हूँ। बाकी आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है। और वो देखिए दोस्तों, बादल लगे हुए हैं कितने तेज तेज, और आंधी आ रही है। और आंधी बहुत बुरी तरह से चल रही है। और दोनों बच्चों की मस्तियाँ चालू थी और रास्ते में अच्छे से खेलती कूदती जाती है मेरे साथ, और मेरा भी ना टाइम पास हो जाता है अच्छे से। सच ही कहा है किसी ने, बच्चे भगवान का आशीर्वाद होते हैं, भगवान का रूप होते हैं बच्चे। अच्छा, किसी भी सिचुएशन में ना बच्चों के साथ रहो, मन एकदम खुश सा हो जाता है। और अब सुनिए आवाज़ आंधी की, कितनी तेज़ आंधी चल रही है और ऊपर से बादलों की गड़गड़ाहट भी बहुत तेज़ हो रही है। और खेत में ना एकदम वो चीज़ नहीं आ पाती है कैमरे में जो रियल में होती है। कैमरा उस चीज़ को, ब्यूटी को, या फिर अब धूल भरी आंधियाँ ही ले लो, इन्हें उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया था। नहीं तो इतनी तेज़ आंधी चल रही थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत ख़तरनाक हाल हो रखा था और हम लोग तो ऐसे हो गए थे ना जैसे नहाए नहीं हो। और जस्ट अभी अभी नहा के खेत में आए थे, लेकिन ऐसा बुरा हाल हुआ कि क्या ही बताएं आपको। और बस तीनों माँ बेटी हम लोग उछलते कूदते बातें करते जा रहे थे खेत में। अभी पहुँचेंगे खेत में, वहाँ से छाछ दूध लेके आएंगे और फिर जाएंगे घर वापस। आज तो आंधी इतनी तेज़ चल रही थी ना, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, साइड में धक्का मार रही थी कि आगे क्यों जा रहे हो भाई, साइड में गिर पड़ो। तो बहुत ही मुश्किल हुई खेत में जाने में, क्योंकि आँखों में धूल भर गई थी। और अगली सुबह मेरी आँखों का जो डस्ट से बुरा हाल हुआ है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। कैमरे में तो धूल आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। और ये मेरे पापा ना घूम रहे थे यहीं पे। अच्छा, वो कुछ शायद सामान इधर उधर रख रहे थे। और देखिए यहाँ भी ना इतनी तेज़ आंधी चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं कैप्चर करने लगी ना, पता नहीं कैसे आ ही नहीं रहा था। और आपको पॉलीथीन वगैरह उड़ती हुई दिख ही जाएंगी। खेत में ना हल लग चुका है, तो फिर बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे अच्छे से अपनी चेयर वेयर लगा के, मेरे पापा उधर। और फिर आ गए हम लोग घर। और जैसे हम लोग खेत से चले तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू होने लगी। एक बार तो मन किया कि बच्चों को खेत में छोड़ देती हूँ, फिर नहीं आई बारिश उतनी तो ले आई। रास्ते में बारिश भी रुक गई थी और हम लोग भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी आ गए थे। और फिर जैसे घर पहुँचे, ये देखिए बूंदाबांदी शुरू हो गई और इतना अच्छा लग रहा था ना। पेड़ पौधे देखिए कितने खुश हो गए बारिश को देखिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया। आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ मौसम की क्या हालचाल है, मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। हमारे यहाँ फाइनली बारिश होने लगी है, हवा चल रही है। ज़्यादा ज़बरदस्त ज़ोरदार तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ इस गर्मी में राहत पहुंचाने वाली थोड़ी बहुत तो बारिश हो रही है। और क्या पता आज पूरी रात में बहुत ज़ोरदार भी हो जाए, क्योंकि बादल बहुत घनघोर लगे हुए हैं। और हम लोग अभी अभी खेत में आए हैं और धूल भरी आंधियां जो चली है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं।
मैंने रिकॉर्ड की है, आंधियाँ वगैरह चल रही थी, हम लोग खेत में गए थे ना, तो मैंने रिकॉर्ड किया था। और काफ़ी मोटी मोटी बूंदों वाली बारिश आ रही है। और या तो चलिए अभी मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि चाय मैंने नहीं पी थी, नींबू पानी पी के गए थे हम लोग खेत में। तो वैसे तो मेरा अभी ब्लॉग शूट करने का कोई मन था नहीं, मैं कल से नया ब्लॉग शुरू करती, लेकिन वही था कि बारिश आ रही थी तो ना बहुत ही खुशी सी महसूस हो रही थी कि कम से कम अब इस गर्मी में थोड़ी बहुत राहत आए और भगवान जी ना अच्छी खासी बारिश कर दें, बैठी हुई बारिश, ताकि धरती माता कुछ ठंडी हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी है और बहुत तेज़ लू चलती हैं। तो चलिए अभी बनाएंगे थोड़ी देर में चाय, और टाइम हो रहा है लगभग 6:30 पौने 7 बजे का, लेकिन अभी चाय पीने का मेरा मन नहीं है। अभी 15-10 मिनट में बनाते हैं। एक बार तो मैं बारिश में बैठ के आनंद लेती हूँ बारिश का, यहाँ बैठ के। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। इतनी मस्त हवा आ रही है ना, इतनी मस्त हवा आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और ऐसा मन कर रहा है मेरा कि मैं यहीं बैठी रहूँ बस। और बहुत अच्छी हवा आ रही है, आपको फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ मैं। और बहुत अच्छी हवा आ रही है यहाँ पे, तो खिड़की के पास खड़ी हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी हवा आ रही है और इतनी ठंडी आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं बारिश कितनी देर से हो रही हो। और या मौसम दिखाती हूँ अभी मैं आपको, आज बहुत ही खुशनुमा सा मौसम हो रखा है, दिखाती हूँ। ये देखिए बादल, देखिए आप लोग कितनी घनघोर घटाएं हैं। और देखिए आप लोग, बादल देखने से पता चलेगा आप लोगों को। वैसे बारिश तो थोड़ी बहुत ही आई, फिर रुक गई थी, लेकिन बादल देखने से आपको पता चल जाएगा। हुई है बारिश थोड़ी बहुत तो, और ये कुछ मौसम के मिजाज हैं। और वो जो पहाड़ियाँ हमारे यहाँ से दिखती हैं ना, वो जो पहाड़ियाँ दिखती हैं वो देखिए धुलने के बाद कितनी खूबसूरत लगती हैं। और ये पेड़ कितना लहलहा रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ब्लॉग मैंने कल शाम से शुरू कर लिया था, मैंने कल शाम को भी आपको दिखाया था कि थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, फिर पूरी नाइट तो बारिश नहीं हुई, लेकिन हाँ अब सुबह उठती थोड़ी बहुत बूंदाबांदी शुरू हो रही है। और आज ना मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा सा है, बच्चे भी उठने लगे हैं, मैं भी अभी उठी हूँ बस। खुश रह। उठ गई है हमारी अप्पू और खुशबू सो रही है अभी। अप्पू जाएगी फ्रेश होना सोने। और या दिखाती हूँ कि आपको बारिश हो रही है, कितना अच्छा सा मौसम हो रहा है आज, बहुत ही सुहावना सा मौसम हो रहा है। और पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आएगी भी नहीं आएगी, मैं बहुत धीरे धीरे बातें कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ अभी। देखिए ये देखिए बारिश हो रही है बाहर। अच्छा बूंद बूंद सी हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। बाकी बादल तो खूब है। और चलिए दिखाती हूँ एक अजूबा। अजूबा क्या, छोटे बच्चे बड़े ही शैतान होते हैं। ये देखिए हमारी घर की सबसे छोटी सदस्य है हमारी टुनटुन, मेरी प्यारी सी बिटिया, मेरी लाडो रानी। तो हमारी लाडो का तो काम ही यही है भाई कि शैतानियाँ करना। और देखिए तो कैसे पानी डाल रही है। हाँ जी,
हमारी धरती माता को भिगो रही है ताकि धूल वूल ना उड़े। और मेरे पास ये कुछ क्लिप्स आते हैं तो मैं ऐड कर देती हूँ बीच में। और देखिए ये पानी डाल रही है चारों ओर। इनफैक्ट इसे इसकी मम्मा ना लेके जा रही थी अंदर, तो ये फिर अपने पैर ही धोने लगी बिटिया रानी। बताओ। अच्छा, बच्चों को ना ये बड़े शौक होते हैं बड़े लोगों वाले काम करने में। इस लड़की के पास ना इतने सारे खिलौने हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और वो उधर से मेरे मदर इन लॉ आ रही हैं। और आवाज़ को तो मैंने म्यूट कर दिया था, वरना वो इसके साथ बातें भी कर रही थी, बट लोकल लैंग्वेज में थी तो मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया। और ये देखिए इन्हें ज़रा भी फुर्सत नहीं, ये उठते ही भीगने लगती हैं। भाई इन्हें जहाँ तहाँ पानी मिल जाता है, बस इन्हें डुबकी मारना होता है। आजकल इन्होंने ये नया शौक पाल रखा है कि ये बस पूरे घर में, हमारे यहाँ मिट्टी के भी फर्श हैं, पक्की भी फर्श हैं, तो काफ़ी बड़ा घर है मेरे ससुराल में। कभी मैं उधर जाऊँगी तभी मैं आपको होम टूर करवा दूँगी। और काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा सा घर है हमारा, तो वहाँ जाऊँगी ना तब आपको होम टूर दूँगी मैं। और ये देखिए बिटिया रानी के कारनामे, ये तो बस सारा दिन ऐसे ही भीगती रहती है। और चलिए ये तो खेलती रहेगी। हम लोग चलते हैं अब अपने किचन में। चाय वाय हमारी हो चुकी है, उसके बाद का नाश्ता वास्ता नहीं बनाया आज मैंने कुछ भी। और देखिए मैं फिर से क्लीनिंग करके चली गई थी, तो ये मैंने अच्छे से धो दिया था बेसिकली किचन। और अभी मैं इसके सारे जो इसके यूटेंसिल्स हैं वो लगा दूँगी। और अब शुरू करेंगे एक नई रेसिपी बनाना। तो चाय वाय मैं पी चुकी हूँ और उसके साथ कुछ बिस्किट वगैरह ले लिए थे। तो अब शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ एक बढ़िया सी रेसिपी, जो कि है मठरी की। आटे से बनाएंगे तो हेल्दी तो होगी ही, और मसालेदार मठरी बना रहे हैं। घर में बना के अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, मेहमानों को खिलाइए। बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम खस्ता। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। गेहूं का आटा ले लिया है मैंने, अंदाजे से ले रही हूँ सारी चीज़ें, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना भी ले लीजिए, इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं है। बेसिकली ध्यान ये रखना है कि हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने लिया है गेहूं का आटा, उसमें डाला है वाइट सॉल्ट, देन उसके बाद में मैंने थोड़ी ज़्यादा सी अजवाइन डाली है, थोड़ा जीरा, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। इसके साथ ही मैं बना रही हूँ कसूरी मेथी वाली मठरी, तो फिर मैंने कसूरी मेथी क्रश करके डाल दी है। और यकीन मानिए मेरा बहुत अच्छी मठरियाँ बनती हैं, बहुत ही टेस्टी करारी कुरकुरी सी बनती हैं। इसके बाद में देखिए मैंने दाल भिगो दी है लंच की तैयारी करने के लिए। और फिर मैंने डाल दिया है मोइन के लिए आटे में तेल। जी हाँ, मोइन डालना ज़रूरी है खस्ता मठरी बनाने के लिए। आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिएगा, मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, या फिर मुझे ही ऐसा लगा, क्योंकि मैं भी आटे की मठरियाँ एक दो बारी मैंने पहले बनाई हैं, काफ़ी वक्त हो गया था मुझे भी बनाए हुए। और फिर इसका ना एकदम से टाइट डो लगाएंगे। अच्छा, इसका टाइट डो लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे ना तो फिर ये तेल बहुत ज़्यादा पी लेंगी और हम एकदम करारे खस्ता नहीं बनेंगी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा देखिए मैं हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना एकदम टाइट आटा लगा रही हूँ। वैसे उतना ज़्यादा टाइट पता नहीं मुझसे लग नहीं पाता है, लेकिन फिर भी जितना हो सका है मैंने टाइट डो लगाने की कोशिश की है। और अभी फटाफट से लगाएंगे इसका टाइट सा आटा। और आटा लगाने के बाद में ना आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर हैंड वॉश वगैरह मैंने कर लिए हैं। और अब गैस ऑन करके रखूँगी कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए। अब आप लोग ऑयल अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। ट्रेडिशनली मठरियाँ बनती हैं मैदा से, लेकिन मैदा का यूज़ हम लोग डेली में नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो मैदा का यूज़ 90% तक नहीं करती हूँ। 90 क्या, मैं तो 95% ही बोलूँगी। मेरे घर में मैदा शायद 1-1.5 साल में ही एक आध बार ही आती होगी, होली दिवाली के टाइम पे, वरना मैं मैदा का कुछ भी नहीं बनाती हूँ। बेसिकली जो ट्रेडिशनली जो चीज़ बनती है वही बेशक, वरना मैं नहीं बनाती हूँ। चलिए रेसिपी पे आते हैं। तो देखिए इधर तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब ऑयल में भी आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप लोगों को पसंद आता है सरसों का तेल तो आप लोग सरसों के तेल में बनाइए। और मेरे पास सरसों का तेल कम था तो इसीलिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है कढ़ाई में। और अब इसे हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे। अच्छा, इसे
एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और यहाँ देखिए मैं मठरियाँ बेल रही हूँ। तो मैंने देखिए किस तरह से फ़ोल्ड कर दिया मठरियों को और अब इसे हम फिर से बेलेंगे। अच्छा, आप लोग ना लेयर्स वाली अगर मठरियाँ बेलने के लिए आपको अगर लेयर्स वाली मठरियाँ चाहिए ना, तो फिर आप एक काम कीजिएगा, इसके बीच में आप लोग ऑयल लगा लीजिएगा। जो आप लेयर्स बना रहे हैं ना, इस लेयर्स के बीच में ऑयल लगा लीजिएगा और थोड़ा सा आटा डस्ट कर लीजिएगा। इससे आपकी लेयर एकदम खुली खुली आएंगी। मुझे एकदम खुली लेयर नहीं चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने ना ऐसे ही सिंपल लंबी लंबी बेल के मैंने कट कर ली है। और 2-3 तरह से मठरियाँ बनाना सिखाऊंगी मैं आज आपको। और आप लोग चाहें तो ये देखिए, फिर मैंने थोड़ा और जो डो उसी में से बच गया था, उसे मैंने एकदम गोल रोल कर लिया है लच्छेदार पराठे की तरह। और इतने अच्छे से लच्छे निकल के आते हैं ना इसमें। और ये देखिए तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, तो फिर मैंने क्या किया ना कि मठरियाँ डाली, लेकिन देखिए मठरियाँ डालते ही ऊपर आ रही हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये देखिए मैंने डालते ही मठरियाँ निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं निकाल नहीं रही थी, बिकॉज़ ये डालते ही ना थोड़ी भूरा सा कलर ले रही थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर इन्हें बाहर रखा और मैंने गैस को कर दिया बंद, क्योंकि मठरियाँ बाहर से जल जाएंगी अगर आपकी आँच हाई फ्लेम पे होगी और ज़्यादा गर्म तेल होगा तो वही मेरे साथ हो रहा था। बेसिकली मुझे पता थी ये चीज़, लेकिन मैं आपको वही टिप्स और ट्रिक्स दे रही थी। तो फिर मैंने देखिए बाकी की मठरियाँ बिल्कुल भी नहीं डाली हैं, मैंने 4-5 मठरियाँ ही डाली थी। अब इन्हें मैंने एकदम से गैस बंद कर दिया था और फिर ये तो मैंने थोड़ी सी आँच को कर दिया था एकदम लो। और ये देखिए मैंने सारी अब मठरियाँ मैं डाल रही हूँ, तो बबल्स तो आ रहे हैं तेल में, लेकिन एकदम से मठरियाँ ऊपर नहीं आ रही हैं जैसे कि पहले वाले बैच में आई थी। अब ये मठरियाँ पक पक के और धीरे धीरे अपने आप से ऊपर आएंगी, इन्हें छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं गोल वाली मठरियाँ भी बना रही हूँ थोड़ी बहुत। मैं 2-3 तरह के से बना रही हूँ। एक तो मैंने आपको बताई लेयर वाली, अगर आपको लेयर वाली निमकी टाइप चाहिए, और ये देखिए कितनी खस्ता बनी थी मठरियाँ, आपको वही दिखा रही थी। तो एकदम मीडियम स्लो आंच पे सेकिए और मठरियों को टाइम देके पेशेंस के साथ सेकिएगा। बहुत अच्छी मठरियाँ बनती हैं और ये तो मसालेदार मठरियाँ हैं। आप इस आटे की पूरियाँ भी बना सकते हैं और चाय के साथ खाइए, अपने मेहमानों को परोसिए। और चलिए अब मैंने देखिए बेल ली है एक रोटी और फिर इसे हम लोग प्रिक करेंगे फोक से। जी हाँ, प्रिक करना मतलब हम फोक से इसमें छेद छेद से कर देंगे ताकि ये मठरियाँ फूले नहीं। और फिर इसमें हम लोग कुछ रेक्टेंगल जैसे स्लिट्स लगा देंगे बीच बीच में, जिस तरह से हम लोग काजू कतली वगैरह नहीं कट करते हैं, एकदम सीधे से शक्कर पारे नमक पारे होते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही। तो ये मैंने कर दिया है। अब ये मठरियाँ सीखने में तो टाइम लगाएंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बेल के तैयार कर लेते हैं सभी मठरियों को। तो मैं फटाफट से ये वाला बैच तो निकाल लूँगी और इसके बाद में दूसरा बैच मैं डालूँगी और बाकी की सारी मठरियाँ मैं बेल के रख दूँगी, और कुछ मैं गोल वाली बनाऊँगी तो गोल वाली बना के रख दूँगी। तो चलिए अभी आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। और मठरियों को आप एक साथ डाल सकते हैं, इसके चिपकने की आप लोग चिंता मत कीजिए। अगर आप लोगों ने अच्छे से कट लगाया है तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और कढ़ाई में तेल में जाने के बाद में अपने आप खुल जाती हैं मठरियाँ। तो चलिए अभी ये देखिए मैंने सारी की सारी मठरियाँ अपनी कट कर ली हैं और जो थोड़ा सा आटा बच गया है उसकी मैं गोल वाली और मठरियाँ बना दूँगी, जिससे कि 2 तरह की मठरियाँ हो जाएंगी, बच्चे खुश हो जाएंगे। और चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं। वैसे अच्छा देखिए गोल वाली मठरियाँ थी वो भी हमारी एकदम से फ्राई हो गई हैं। काफ़ी टाइम लगा इन्हें भी, काफ़ी तो क्या लगे, लगभग 5-6 मिनट लगे इसमें भी फ्राई होने में। एकदम मीडियम स्लो आंच पे मैंने सेकी। बाकी की सारी मठरियाँ मैं एक साथ डाल दूँगी। अच्छा मेरे पास ये ऑयल कम था, लेकिन आप लोग एकदम ध्यान से डालें, बिल्कुल पास से ना डालें और बिल्कुल ऊपर से भी ना छोड़ें,
मुझे छिटा लग गया था ऑयल का, और फिर मैंने कैमरा को किया एक जगह पे फिक्स। और चलिए अब डाल देते हैं फटाफट से सारी की सारी मटरियाँ मेरी डल चुकी हैं, और अब इन्हें मैं थोड़ा सा हिला डुला दूँगी। और मैंने सारी की सारी मटरियाँ एक साथ डाल दी थी। आप लोग धीरे पेशेंस के साथ करें ये सारा काम। मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी थी, बच्चे उठ गए थे, उन्हें दूध वगैरह नहीं दिया था, तो बस इसीलिए मुझे जल्दी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट ही कर लेती हूँ। और इससे ना सारी मटरियाँ एक साथ डालने से ऑयल कम था तो टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर को हाई किया कुछ मिनट के लिए, और उसके बाद में मैंने स्लो मीडियम आंच पे ही सेका। इसके बाद में एक बैच और था, वो भी मुझे सेकना था, तो मैंने बस फटाफट से सेक लिया। और मैं आपको मटरी दिखा रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कैमरा का फोकस कहाँ है, तो बस हो नहीं पाया। चलिए कोई नहीं, ऐसी भी कुछ ब्लूपर्स हो जाते हैं बीच बीच में। और एक एक करके सारी की सारी मटरियाँ सीख जाएंगी। अच्छा, मटरियाँ ना ये घर की बनी हुई हैं, आटे से बनी हुई हैं, तो हेल्दी तो अपने आप ही हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ना, बच्चों को घर पे बनाई हुई चीज़ें ही खिलाइए। आप उन्हें बहला सकते हैं 2-4 मटरियाँ दे के। वैसे ये इवनिंग स्नैक्स बहुत अच्छा है। आप लोग चाय के साथ, घर पे कोई मेहमान आता है तो हम लोग ना, गाँव में क्या होता है हमारे कि रोज़ हम लोग बाज़ार नहीं जा पाते हैं, और रोज़ हमारे पास ऐसी कोई चीज़ होती भी नहीं है कि भाई मेहमान आ गए तो फिर मेहमानों के लिए हम लोग बाज़ार से गए, समोसा कचौरी ले आए और उन्हें परोस दिया, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आए वो परोस दिया। तो हम लोग ना अपने देसी जुगाड़, घरेलू नुस्खे ही अपनाते हैं हमेशा, कि हम लोग कैसे जुगाड़ कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ ना कभी भी बना सकते हैं, कि आप ना 2-4 दिन में बना के रख लीजिए, ढेर सारी बना के रख लीजिए, और इसे कोई नुकसान तो होता नहीं है। अगर आप ढेर सारी भी बना के रख लेंगे ना, तो आपके बच्चे खाएंगे, आपके घर वाले खुश होंगे। चाय एकदम खाली पेट पीना अच्छी बात नहीं होती, तो गैस वगैरह, ब्लोटिंग वगैरह होने लगती है। तो इसीलिए चाय के साथ 2-4 मटरियाँ परोस दो, और घर के बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। और बस चलिए, इसीलिए मैंने भी सोचा कि मुझे काफ़ी दिन से बच्चों का भी मन था, और काफ़ी वक्त से ये चीज़ पेंडिंग थी। मैं सोच ही रही थी कि मैं बनाऊँ, लेकिन हुआ ही नहीं, चांस नहीं हो पाया। और इस बार मैंने सोचा कि चलो मैं बना ही लेती हूँ। अच्छा, तो मैंने ना एक चीज़ मैं और भी सोची थी कि मैं आलू की कुछ रेसिपीज़ में शूट करूं, लेकिन अभी डिले हो रही थी चीज़ें किसी कारण की वजह से। बहुत जल्दी आपके साथ मैं आलू की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ। तो फ़िलहाल तो हम अपनी मठरियों को एंजॉय करते हैं, और बहुत अच्छी खस्ता करारी सी मठरियाँ बनके हमारी तैयार हुई थी। और चलिए मौसम दिखाती हूँ आपको। देखिए मौसम सुबह का, हवा दिखेगी आपको बहुत तेज। देखिए वो पेड़ कितना तेज तेज हिल रहा है। और बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है। अभी मैं मटरी बना रही थी तो देखिए मुझे पसीना भी आ गया था, और मैं आ गई हूँ हवा में बाहर पसीना सुखाने के लिए। और मटरियाँ सुबह सुबह शाम शाम को ना चाय के साथ कुछ कुछ खाने का मन होता है, भूख सी लगाती है। तो वैसे भी काफ़ी दिन से बनाई नहीं थी, तो सोचा कि बना लेती हूँ। तो आज मैंने ना सुबह सुबह से सबसे पहला काम मटरियाँ बनाने का ही किया। और चलिए चेक करते हैं अभी हमारी मटरियों को। वैसे उन्हें सीखने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, तो चलिए, अभी खाने का टाइम भी हो रहा है, तो लंच मैं बना लूँगी क्योंकि भूख लग रही है। नाश्ता नहीं किया था आज, और अभी चाय वाय पीने का तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि चाय मैं ना पी चुकी हूँ, और चाय पी चुकी थी। तो लेकिन अभी मैं जब बनाऊँगी खाना, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए, मैं बच्चे खाएंगे तो इनके लिए भी मैं पराठे सेक दूँगी, लेकिन अगर ये लोग खाते हैं नहीं खाते हैं, मैं अपने लिए पराठे सेकूँगी। भिंडी की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि कल मैंने नहीं बनाई थी फिर,
और उसके बाद में मैं अपने लिए 2 पराठे सेक लूँगी और मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। बच्चों को मैं दही, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ये सब दे दूँगी खाने के लिए। चलिए अभी चेक कर लेते हैं हमारी मठरियों को कि उनके क्या हाल चाल है। देखिए मैंने काफ़ी सारी मठरियाँ एक साथ ही डाल दी थी। आप ऐसा मत करना, पेशेंस के साथ फ्राई करना, लेकिन मेरे में पेशेंस था नहीं तो मैंने डाल दी। और देखिए मैंने 2 तरह की मठरियाँ बनाई, एक तो इस तरह की गोल वाली और एक ये लेयर्स वाली लंबी। और ये देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है, देखिए बहुत ही ज़्यादा खस्ता मठरी है, ये देख लीजिए आप लोग। तो आप लोग ना इन्हें एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। ये मसाला मठरी हैं, ऐसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। आप इनकी चाट बना के भी खा सकते हैं। अगर हो सका तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये बैच और बचा है, आटा मैंने छान लिया है उसी परात में जिसमें मठरियों का आटा लगाया था। और अब मैं फटाफट से खाने के लिए रोटियों का आटा लगाऊंगी। और ये देखिए मठरियाँ हमारी यहाँ पे सिक रही हैं, वैसे गोल्डन ब्राउन होने लगी हैं अब, ये देखिए। और कैमरा में तो नहीं आती है इनकी ऐसी एकदम से कंडीशन, ज़्यादा ही कुछ ब्राउन दिख जाती हैं, लेकिन अभी ये निकालने के लायक हुई नहीं है। तो चलिए अभी इन्हें और सिकने देते हैं। अच्छा आपको इस तरह से नहीं पता चले ना तो आप इन्हें ये करके देख लीजिएगा, इसके ऊपर ये जो बबल्स आते हैं ना ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे आने। अब देखिए इन्हें अगर हम हिला रहे हैं ना तो उतने ज़्यादा बबल्स आ नहीं रहे हैं, और वरना एकदम झाग झाग से हो जाएंगे। तो ये बस होने ही वाली हैं, तो मैं इन्हें निकाल के ये एक बैच हो रहा है ये फ्राई कर लूँगी। और देखिए आँच को मैंने बिल्कुल मीडियम कर रखा है, तो बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। आप इन्हें मीडियम स्लो आंच पे ही सेकिए, बहुत अच्छी कुरकुरी सी आपकी मठरियाँ बन के तैयार होंगी। और बाहर का कुछ भी खिलाने से बेटर है बच्चों को घर में कुछ कुछ बना के खिलाया जाए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हेल्दी कुकिंग करने की और घर पे ही सब कुछ बनाने की। जैसा मुझसे बन पाता है वैसा मैं बना लेती हूँ, और नो डाउट चीज़ें मैं काफ़ी अच्छी बना लेती हूँ। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, इनफैक्ट मेरे घर में जितने भी लोग खाते हैं उन्हें काफ़ी पसंद आती है मेरे हाथ की चीज़ें। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं अच्छी चीज़ें बना लेती हूँ। आप लोग भी मेरी तरह से मेरी रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए हो गई हैं गोल्डन ब्राउन। अब इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। अच्छा बच्चे इन्हें 1-2 दिन में ही ख़त्म कर देंगे। आप लोग इन्हें काफ़ी दिन तक एयरटाइट डिब्बे में भर के ना रख सकते हैं, और लेकिन मेरे घर में तो ये काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये काफ़ी वक्त तक चलने वाली हैं, लेकिन हाँ अगर आप बिल्कुल नाश्ते नाश्ते में खाएंगे तो काफ़ी दिनों तक। और ये देखिए मैंने आपको ये बताया था कि इसमें झाग नहीं आएंगे, तो देखिए बिल्कुल भी झाग नहीं है, अब मीन्स पक चुकी हैं। अच्छा अगर तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो बस आप इन्हें पेशेंस के साथ स्लो मीडियम आंच पे भूनिए क्या पकाइए, और आपकी एकदम खस्ता मठरी बनके तैयार। तो दोस्तों आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से मठरियाँ हेल्दी और टेस्टी कुरकुरी करारी बहुत अच्छी बनती हैं। और इसके बाद में मैंने बनाया लंच फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रंच हो गया था हमारा। भिंडी की भुजिया बनाई सिंपल सी, दही, सैलेड और रोटी हो गया था। इसके बाद में यहीं तक थी आज की वीडियो दोस्तों। चलिए व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नए अच्छे से व्लॉग में नई रेसिपी के साथ।